मैंने तुरंत इसे ऑन किया तो तुरंत ऑन हो गया। जब डिलीवरी बॉय डिलीवरी कर गया उसके बाद में ये ऑन होना बंद हो गया। उसके बाद मैंने कस्टमर केयर फ्लिपकार्ट पे फ़ोन कॉल किया तो उन्होंने नो रिटर्न पॉलिसी बता दी। तो सैमसंग के कस्टमर सर्विस सेंटर में गया तो वहाँ पर उन्होंने उसमें उनके सिस्टम में ही अपडेट नहीं है, ये बिल्कुल फर्जी है। प्रोडक्ट तो ऐसा है, इसमें तो कॉन्टैक्ट नंबर निकल रहे हैं, ये यूज्ड फ़ोन है, पूरा स्कैम चल रहा है। इसकी बैटरी फूली हुई है, इसकी ये बैटरी फूली हुई है, एक दिन में ही बैटरी। और फ्लिपकार्ट वाले कोई भी चीज़ सुनने को तैयार ही नहीं है। नमस्कार, मैं यशिका और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज हम मौजूद हैं मुकुंदपुर के एक निवासी के साथ जिनके साथ फ्लिपकार्ट ने एक स्कैम किया है। अगर मैं आपको बताऊं तो हमने थोड़े दिन पहले आपको एक फ्लिपकार्ट मिनट्स का भी स्कैम दिखाया था, जहां पे वो एक्सपायरी डेट सामान बेचते हैं और जो उनके डिलीवरी बॉय हैं उनको ना सैलरी देते हैं और ना ही कोई उनका जो इंक्रीमेंट है वो हो रहा है और कुछ भी उनको नहीं मिल रहा है। तो अब जो हमारे साथ निवासी खड़े हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने फ़ोन मंगवाया था जिसकी बैटरी भी फुली हुई है और जब वो उसको रिटर्न कराना चाहते हैं तो वो रिटर्न भी नहीं हो रहा है। एक बार उनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं, जानेंगे पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? मैम नमस्कार, मैं अमरकांत नाम है मेरा। मैंने ये फ़ोन मंगाया था फ्लिपकार्ट से 30 मई को क्या कहते हैं ऑर्डर किया था। 2 जून को फ़ोन आ गया था। मैंने तुरंत इसे ऑन किया तो तुरंत ऑन हो गया। जब डिलीवरी बॉय डिलीवरी कर गया उसके बाद में ये ऑन होना बंद हो गया। तो आपने खोलते हुए इसकी पैकिंग को वीडियो बनाई थी? हाँ, पैकिंग की मैंने जब ये खोला था तो मैंने वीडियो बनाई थी। उसके बाद मैंने कस्टमर केयर फ्लिपकार्ट पे फ़ोन कॉल किया तो उन्होंने नो रिटर्न पॉलिसी बता दी। दूसरे दिन फिर मैंने इसे चेक किया तो ये ना ही तो चार्जिंग हो रहा आपने ये नहीं पूछा कि जब चलेगा ही नहीं तो हम इसका क्या करेंगे? मैम मैंने वहाँ जो सर्विस सेंटर में सीनियर बैठे होते हैं उनसे भी बात की। उन्होंने नो रिटर्न पॉलिसी के तहत मना करने लग गए। जैसे तैसे उन्होंने फिर ये लेने के लिए राजी हुए और कस्टमर केयर सर्विस सेंटर है जो इसका सैमसंग का, तो सैमसंग के कस्टमर सर्विस सेंटर में गया तो वहाँ पर उन्होंने उसमें उनके सिस्टम में ही अपडेट नहीं है, ये बिल्कुल फर्जी है। अच्छा, ये सिस्टम में अपडेट नहीं होती? सिस्टम में ही अपडेट नहीं है तो उन्होंने नो। तो ये फ्लिपकार्ट से ही आया है ऐसा खराब, या क्या पता आपको कि जो डिलीवरी बॉय है उन्होंने कर दिया? मैम जिम्मेदारी अगर फ्लिपकार्ट से या डिलीवरी बॉय आया तो जिम्मेदारी फ्लिपकार्ट की है, बल्कि डिलीवरी बॉय की नहीं है। डिलीवरी बॉय के सामने ही मैं सील खोला हूँ और डिलीवरी बॉय को मैं जब वो बताया, मैंने कहा भाई ये प्रोडक्ट तो ऐसा है, इसमें तो कॉन्टैक्ट नंबर निकल रहे हैं, ये यूज्ड फ़ोन है। तो उसने बोला भैया बात करना है। कॉन्टैक्ट नंबर भी निकले हैं? कॉन्टैक्ट नंबर भी सारे निकले हुए हैं, उसकी भी वीडियो है। सिम नहीं डाली है तब मैंने, अब सिम डालता तो फिर बात अलग थी। सिम भी नहीं डाली थी मैंने, उसी के सामने डिलीवरी बॉय के सामने ही मैंने इसे चालू किया था, उसकी भी वीडियो है मेरे पे। अब वहाँ से अभी तक मतलब 2 जून से कंप्लेंट करते करते मैंने आज मान लो कल तक मैंने अभी तक कोई सुनवाई नहीं है फ्लिपकार्ट की तरफ से। ना रिटर्न पॉलिसी के तहत उन्होंने जो कंज्यूमर हेल्पलाइन है तो उन्होंने वहाँ बता दिया कि नो रिटर्न पॉलिसी है। अब आप बताइए कि अगर ये प्रोडक्ट ही ख़राब है तो मैं करूँगा क्या? तो आपने उनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं करा कि अगर खराब है मैं इसका क्या करूँगा? मैम सारे कुछ उनको फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर को सारी चीज़ बता दी मैंने। सारी वीडियो बताने के बाद भी फिर भी वो कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। 3 दिन आगे बढ़ा देते हैं जब भी मैं कॉल करता हूँ। बस जब भी डिले करते रहते हैं, आगे बढ़ाते डिले करते रहते हैं। मैंने कल उनसे पूछा, मैंने कहा आपका महीना हो जाएगा तो आप मना कर दोगे? अब वो इस चीज़ के लिए बता ही नहीं तो रहे। जो भी रिटर्न पॉलिसी होती है कम बस 7 से 10 दिन की होती है। 7 से 10 दिन की होती है। तो मेरी उन सभी ग्राहकों से विनती है कि अगर फ्लिपकार्ट से कोई भी चीज़ मंगाएं तो नो रिटर्न पॉलिसी में ना मंगाएं, क्योंकि स्कैम ही चल रहा है। पूरा स्कैम चल रहा है। इसकी बैटरी फूली हुई है, मैं दिखाता हूँ आपको। बैटरी भी फूली हुई है इसका, और ये चार्जिंग भी नहीं हो रहा है। इसकी ये बैटरी फूली हुई है, एक दिन में ही बैटरी फूली है। ये चार्जिंग भी नहीं हो रहा है, ये चार्जर भी नहीं हो रहा है। नहीं, चार्ज भी नहीं हो रहा है। और ये बिल्कुल एक बार ऑन हुआ है, अब ये ऑन नहीं हो सकता है। अगर इसमें मैं बैटरी डालूंगा तो ये ऑन नहीं होगा। हाँ, और फ्लिपकार्ट वाले कोई भी चीज़ सुनने को तैयार ही नहीं है। जब भी मैं बोलता हूँ तो ये कह देते हैं कि 2 दिन बाद सुनेंगे, 2 दिन बाद वहाँ से कॉल आएगा, और अभी तक कोई कॉल नहीं आता इनका। बल्कि मैं सारी सीट वगैरह सब भेज चुका हूँ। अच्छा, जो आपका बिल वगैरह था? जो बिल वगैरह है। और इसमें एक और खूबी है, इसका EMI नंबर अलग है, इसका EMI नंबर है ना ये अलग है। अच्छा, दोनों अलग अलग हैं? और जो इन्होंने बिल दिया है मेरे को इनवॉइस पे, वो EMI नंबर अलग है इसका। हाँ, तो फिर उनके पास ये चीज रिकॉर्ड में क्यों नहीं है? वो कह रहे हैं कि हमारे पास अपडेट नहीं है इस चीज जब का। अपडेट तो आपने पूछा नहीं कि आप बेच रहे हैं तो आपके पास अपडेट? मैम मैंने उनसे यही पूछा था कि आपकी कंपनी के द्वारा सब कुछ मतलब धोखाधड़ी चल रही है, जिम्मेदारी आपकी है। उन्होंने देखो इसका EMI नंबर अलग है, इसमें मैच नहीं कर रहा है।
और इसमें जो बिल इन्होंने भेजा है मेरे को, मैं उसका ईएमआई नंबर दिखाता हूँ, बिल्कुल अलग है। तो जो ये है और जो बॉक्स पे ये ईएमआई नंबर अलग है और जो बिल पे है वो भी अलग है। वो भी अलग है। तो आप देख सकते हैं ये तो पूरे का पूरा स्कैम चल रहा है कि तीनों चीजों पे अलग अलग नंबर दिए जा रहे हैं। और जो पिकअप बॉय आता है वहाँ से, तो वो रिटर्न करके चला जाता है, एक दिन के लिए लेता है और या दिन के लिए, तो वो ये कहता है कि भैया ये चालू नहीं हो रहा है, तो इस चक्कर में मैं लेके नहीं जाऊंगा ऐसे। मतलब पहले आपसे जो डिलीवरी बॉय था वो वापस लेके चला गया रिटर्न पॉलिसी में, लेकिन उसके बाद वापस दे गया आपको? वापस दे गया, सुबह लेके गया, शाम को दे के चला गया, फिर दूसरे और तीसरे चौथे दिन आया। उसने आपके सामने उस टाइम ऑन करके नहीं देखा था? उसके सामने ऑन हुआ, सिर्फ एक बार ऑन हुआ है। अच्छा, फिर वो लेके गया तो तब नहीं हुआ ऑन? वो नहीं, जब रिफंड लेके गया तो ऑन नहीं हुआ। और इसमें ईएमआई नंबर बिल में अलग है। तो हम आपको यहाँ पे स्क्रीन पे इसका बिल भी दिखा देंगे जिसमें बताया जा रहा है ईएमआई नंबर अलग है, और तीनों चीज़ों के हम आपको यहाँ पे ईएमआई नंबर दिखाएंगे जो सारे अलग अलग आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट किस तरह से स्कैम कर रहा है लोगों के साथ। पहले तो सामान भेज देता है और सबकी ईएमआई जो नंबर है वो अलग अलग है, और बाद में ये बोलता है कि हमारे पास इस चीज़ का अपडेट नहीं है। अगर फ्लिपकार्ट सामान बेच रहा है तो क्या उसके पास किसी चीज़ का अपडेट नहीं होगा? और अगर डिलीवरी बॉय रिटर्न के लिए ले जा रहा है उसके बाद वो वापस दे के जा रहा है। आप खुद देख सकते हैं ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। तो ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बन रही है झलको दिल्ली पर। मैं आपके साथ यशिका वर्मा। झलको